नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकवादियों ने ग्रेनेड हमला किया है। इस हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान घायल हुए हैं, जबकि एक आम नागरिक को भी हल्की चोटें आई हैं। सोपोर में एसबीआई बैंक के पास सीआरपीएफ जवानों के ऊपर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका था। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो बड़ी खबर इस समय की, सोपोर में एसबीआई बैंक के एटीएम के पास आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंका। 3 जवान घायल हुए, एक आम नागरिक भी घायल हुआ। सोपोर में यह आतंकी हमला हुआ, 3 जवान घायल। सीआरपीएफ के हैं ये तीनों जवान। आसिफ कुरैशी ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आसिफ, क्या अपडेट है इस हमले को लेकर, और जो जवान घायल हुए थे उनकी फिलहाल क्या स्थिति है, और एक आम नागरिक भी? की नमाज के आसपास का समय था। तकरीबन 2:30 बजे के करीब ये ग्रेनेड फेंका गया था, जिसके कारण सड़कों पर जो थी भीड़ काफी कम थी, लेकिन सुरक्षाकर्मी जो तैनात थे उनको निशाना बनाकर ये ग्रेनेड फेंका गया, जिसमें सीआरपीएफ के 3 जवान और एक आम नागरिक मामूली तौर से जख्मी हो गए हैं। सभी का उपचार सोपोर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में किया गया और उपचार के बाद उनको घर जाने की अनुमति भी दी गई है। लेकिन जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में मिलिटेंट्स की तरफ से जो कार्रवाइयां हैं वो तेज कर दी गई है। माना यही जा रहा है कि 15 अगस्त के आसपास जिस तरीके का माहौल मिलिटेंट्स बनाना चाहते हैं, 2019 के बाद ये पहली बार है कि 15 अगस्त के आसपास मिलिटेंट्स की कार्रवाइयां तेज हो गई है। आज सुबह तड़के सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में लश्कर ए तैयबा के एक बड़े कमांडर को मार गिराया था, और अब मिलिटेंट्स की तरफ से सोपोर में जिस तरीके से सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया। आप बने रहिए हमारे साथ। पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 15 अगस्त से पहले एक बड़े हमले को नाकाम कर दिया है। कुलगाम में मारे गए आतंकियों के पास से पिछले कई दशकों बाद आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड मिला है, और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े हमले की साजिश रची थी इन आतंकवादियों ने। लेकिन आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते उससे पहले ही उन्हें ढेर कर दिया गया। ये जो हथियार आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये बेहद खतरनाक हथियार है। ये आरपीजी लॉन्चर है, यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर। इसकी मारक क्षमता बेहद जबरदस्त होती है। ये बेहद विनाशक हथियार है। इसके एक फायर से बड़ी गाड़ियों को भी तबाह किया जा सकता है। इसके जरिए हेलीकॉप्टर तक को मार गिराया जा सकता है। इसके बगल में ये जो आपको रॉकेट की तरह 2 चीजें दिख रही हैं, ये आरपीजी राउंड्स हैं। आसान भाषा में कहें तो आरपीजी के गोले हैं जो फायर किए जाते हैं। कश्मीर घाटी में पिछले कई दशकों में यह हथियार नहीं देखा गया था। दशकों बाद आरपीजी का आतंकियों के पास मिलना इस बात का सबूत है कि बहुत बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दिया जाना था। पाकिस्तानी टेररी जो उस्मान कहा जाता है, पिछले 6 महीना से एक्टिव था, उसका डेड बॉडी मिला है। AK-47 मैगजीन ग्रेनेड, RPG-7 का जो रॉकेट लॉन्चर ग्रेनेड मिला है। और ये इंसिडेंट शो करता है कि कितना बड़ा हादसा करने वाला था। बहुत दिनों के बाद RPG का सेल मिला वहां पर, और ये सिक्योरिटी फोर्स पुलिस मिल के बहुत सा बड़ा हादसा होने से बचा लिया है। कश्मीर घाटी में मिलिटेंट्स के पास आरपीजी का मिलना कोई छोटी बात नहीं है। पिछले कई दशक में ऐसा पहली बार हुआ है जब मिलिटेंट्स ने आरपीजी का इस्तेमाल करने की कोशिश की। ये हथियार इतना खतरनाक है कि इसके एक वार से बहुत बड़ा नुकसान किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या 15 अगस्त या उससे पहले आतंकी किसी बहुत बड़े हमले की साजिश रच रहे थे? क्या 15 अगस्त पर आतंकी पूरे देश को एक बड़ा हमला करके दहलाने की फिराक में थे? 15 अगस्त आते ही आतंकी बेहद सक्रिय हो जाते हैं। इस दिन हमला करने की उनकी कोशिश सबसे ज्यादा होती है। पुलिस के मुताबिक इनका टारगेट सुरक्षा बलों पर एक बड़ा हमला करने का था। पिछले 1 सप्ताह से जनरल इंक्लूड था कि NH पर, चाहे बारामूला श्रीनगर रोड पर हो या काजीकुंड से लेकर पंथा चौक बीच में कई तरह इंसिडेंट करने वाला है। इसलिए सिक्योरिटी फोर्स पुलिस बहुत तैयार थी। ये शो करता है कि रेस्पॉन्स देखिए सिक्योरिटी फोर्स का रेस्पॉन्स कितना चाह रहा है कि मिलिटेंट फायरिंग करते, रिटेलिएट किया और मिलिटेंट को भागने दे दिया, घेर डाला गया।
सुरक्षा बलों को कुलगाम एनकाउंटर में बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि इसमें उस विदेशी आतंकी को मार गिराया गया है जो गुरुवार को बीएसएफ के काफिले पर हमला करने वालों में शामिल था। कुलगाम एनकाउंटर ने बड़ा हमला नाकाम किया। मारे गए आतंकी का नाम उस्मान था। उस्मान पाकिस्तान का रहने वाला था। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी था। इसके पास AK-47 था, RPG-7 का लॉन्चर भी मिला है और सेल भी मिला है। ये शो करता है कि बहुत बड़ा हादसा करना था, लेकिन उसमें हम लोग को सक्सेस मिला है। उस्मान जो बहुत खतरनाक LET का टेररिस्ट पाकिस्तानी है, इसको मार गिराने में हम लोग कामयाब हुए हैं। कल दोपहर के करीब बीएसएफ के कॉन्वॉय को निशाना बनाकर पाकिस्तानी मिलिटेंट उस्मान और उसके साथी ने पहले फायरिंग कर दी थी और बाद में उनकी मंशा रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी RPG से कॉन्वॉय पर हमला करने की थी। लेकिन इससे पहले कि उस्मान अपनी साजिश को पूरा कर पाता, सुरक्षा बलों ने उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की और करीब 20 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद उस्मान को मार गिराया गया और एक बड़े रॉकेट हमले को अंजाम होने से पहले ही रोक दिया गया। उस्मान के साथ एक और आतंकी यहां मौजूद था, लेकिन वो बचकर भागने में कामयाब हो गया, जबकि उस्मान सुरक्षा बलों के हाथों मारा गया। यह ऑपरेशन इसलिए भी बेहद अहम साबित हुआ क्योंकि आतंकियों के पास RPG का मिलना ही बता रहा है कि बड़ा हमला होने वाला था। आतंकियों की साजिश इस RPG से सुरक्षा बलों के काफिले को उड़ाने की थी, क्योंकि पुलवामा अटैक के बाद काफिले की मूवमेंट के वक्त सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी जाती है, जिससे आतंकियों को इसके करीब पहुंचना नामुमकिन है। इसलिए आतंकियों की योजना RPG के जरिए दूर से हमला करने की थी, क्योंकि RPG से हमला होने की सूरत में नुकसान बहुत ज्यादा होता। पिछले 19 सालों में कश्मीर घाटी में कहीं से भी किसी रॉकेट हमले की कभी खबर नहीं आई है। आखिरी हमला 2002 में जो हुआ था, उसके बाद से तकरीबन 2 दशक से रॉकेट का इस्तेमाल मिलिटेंट नहीं कर रहे थे और एक बार फिर अगर मिलिटेंट्स की तरफ से एक रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता, कहीं ना कहीं ये कश्मीर में जारी मिलिटेंसी का एक नया चैप्टर की शुरुआत होती। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, ABP न्यूज़, श्रीनगर। तो देखा आपने आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट में कि कैसे सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। खुद आसिफ कुरैशी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आसिफ कुरैशी, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया, एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया गया सुरक्षा बलों के द्वारा एन स्वतंत्रता दिवस से पहले। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या और भी आगे कुछ ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट सेना के पास या पुलिस के पास है जिससे और भी साथियों के को पकड़ा जा सके और अगर ऐसी कोई साजिश रची जा रही है तो उसको नाकाम किया जा सके? देखिए शोभना, जिस तरीके की कार्रवाई पिछले कुछ समय से हो रही है और जिस तरीके की जो खबरें सरहद पार से आ रही हैं, लॉन्च पैड्स में बराबर जो है मिलिटेंट्स की जो जमावड़ा है वो शुरू हो गया और एक बार फिर से घुसपैठ कराने की भी कोशिश हो रही है। खुफिया एजेंसियों का ये कहना है कि जो मिलिटेंट पर दबाव बना हुआ है पिछले कुछ समय से, उससे उबरने के लिए अब मिलिटेंट्स भी अपनी रणनीति बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नतीजा ही ये हमला हो सकता था कि जहां पे मिलिटेंट्स ने 19 साल के बाद फिर से रॉकेट का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। इससे पहले 28 नवंबर 2002 को श्रीनगर के रेडियो स्टेशन पर रॉकेट हमला किया गया था। उसके बाद से पिछले 19 साल में कभी भी रॉकेट इस्तेमाल नहीं हुआ। भले ही मिलिटेंट्स के पास से रॉकेट लॉन्चर मिले थे या रॉकेट के शेल्स मिले थे या सरफेस टू एयर मिसाइल तक मिले थे, लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा बलों का दबाव मिलिटेंट्स पे बना हुआ था, वो इन हथियारों का आज तक इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। लेकिन अब जो चेंज आ रही है, कहीं ना कहीं इसमें अफगानिस्तान का भी दखल दिख रहा है। अफगान में जिस तरीके से तालिबान अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, उसी की देखा देखी अब कश्मीर में सक्रिय मिलिटेंट्स भी लग रहा है कि अपनी रणनीति बदलकर ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करने लगे हैं जिससे दूर से सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर उनको ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। शोभना।